समंतक मणि इनके पास थी सत्राजीत के पास। सत्राजीत से किसने मांगी? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने से बचाने के लिए उसने अपने भाई को दे दी। भाई को किसने मार दिया? शेर ने। और शेर को किसने मार दिया? रीछ ने। और रीछ से युद्ध करके भगवान वापस लेके आए। समंतक मणि वापस किसके पास आ गई? सत्राजीत के पास। सत्राजीत ने वो मणि परमात्मा को दहेज में देनी चाहिए और भगवान ने दहेज लेने से मना कर दिया। क्या भैया मणि ने अपने पास रख और इसमें जो सोना निकले वो सोना हमने राजकोष में दे दिया। अब भगवान गए हुए थे हस्तिनापुर और पीछे से अक्रूर जी और कृतवर्मा दोनों ने एक साजिश करी। कृतवर्मा कौन थे? जो दुर्योधन के उसमें गुरु थे। और अक्रूर जी कौन थे? अक्रूर जी कौन थे जी? जिनको परमात्मा ने यमुना में साक्षात दर्शन दे दिए थे, जिनके सामने कंस का वध हुआ, जिनके सामने न जाने कितनी लीलाएं हुई जो इस बात की प्रमाण देती थी कि ये परमात्मा है। और उन्हीं अक्रूर जी की बुद्धि खराब हो गई। हमारे यहाँ कहते हैं ना, आई साठी बुद्धि नाटी। तो ये बेतुकी कथाएं नहीं है, यानी उम्र के साथ बुद्धि भी साथ छोड़ जाती है। और इस बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? बार बार ये कथाएं सुननी और सुनानी होती है। जब ये कथाएं बार बार सुनोगे सुनाओगे और कोई नहीं पावे तो अपने बेटे पोते न सुनाओ बिठा के, कोई भी नहीं पाओ तो खुद न सुनाओ, ताकि वो कथा आपको याद दिलाए कि जो जिसको भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिए उसकी बुद्धि खराब हो सकती है, तो हमारी बुद्धि क्यों नहीं खराब हो सकती? अब शतधन्वा के अक्रूर जी ने और कृतवर्मा ने उंगली लगा दी। उंगली लगाने का मतलब उनको भड़का दिया। क्या भड़काया? क्या भड़काया जी? बोला तू यूं कर, उसको मार के सत्राजीत को और वो समंतक मणि लिया। और शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उन्होंने जाके भगवान के ससुर का सत्राजीत का वध कर दिया और वध करके उस मणि को ले गए। अब लालच बुरी बला है। अब सत्राजीत को तो मार दिया, मारने के बाद में उसको डर लगने लग गया शतधन्वा को। तब वो अक्रूर जी के पास और उनके पास गया, कृतवर्मा के पास, कि भाई मेरे को बचाओ, अब कृष्ण को पता चलेगा वो तो मारेगा। तो बोले भाई इसमें हम क्या कर सका। और कृतवर्मा ने और अक्रूर जी ने मिलके शतधन्वा को भी मार दिया। और मारने के बाद वो मणि अक्रूर जी लेके चले गए। इधर सत्यभामा ने भगवान के पास संदेशा भेजा कि पिताजी के साथ ऐसी दुर्घटना घट गई और भगवान वापस आए। अब बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों वापस आए, पूरी बात की तहकीकात करी, जाके देखा शतधन्वा भी मारा गया। शतधन्वा के पास से वो कृतवर्मा के पास पहुंचे, कृतवर्मा के पास भी मणि नहीं है, कृतवर्मा भी मारा गया। और कृतवर्मा मारने के बाद में बलराम जी कहने लगे कि कृष्ण आज तक तूने मेरे से कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन आज तो कोई बात छुपा रहा है, वो मणि तेरे पास है, तू मेरे को बता नहीं रहा। तब भगवान ने कहा कि भाई तेरे से छुपाने की जरूरत क्या थी, तेरे से तो मैंने आज तक कोई बात नहीं छुपाई। और इस मणि ने इतने खेल रचे, भगवान के ऊपर 2 बार आरोप लगाया, एक बार गांव वालों ने लगाया और दूसरी बार तो सगे भाई ने लगा दिया कि मणि होना हो तेरे तो रहे। बेतन शतधन्वा भी मरवा दिया। उड़ भी जाकर देखे
कितवेरमा भी मारा गया, वहां भी नहीं पाई, यह मणि क्यों ले रहे। कुछ दिनों बाद पता चला कि अक्रूर जी के यहाँ भंडारे चल रहे हैं। अक्रूर जी चले गए अपने तीर्थ स्थान पे और वहां रोज रोज भंडारे करें। अब सेवक जब हर रोज भंडारे करेगा तो ये तो हो ही जाएगा भाई ये धन कितना आम लग रहा है। कोई आदमी किसी के घर पे रोटी नहीं हो खाने और वो अपने रोज भंडारे शुरू करते तो सबसे ये तो होगा ही भाई पैसा कहाँ से आया। तब भगवान श्री कृष्ण को समझते देर नहीं लगी कि ये समयंतक मणि अक्रूर जी के पास है। तब अक्रूर जी के पास संदेश भेजा और अक्रूर जी ने आके माफी मांगी और वो समयंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को सौंपी। तो ये छोटी छोटी कथाएं हमारे को बताती हैं कि लोभ और लालच में पड़ के ये बुद्धि बुढ़ापे में भी जाके बदमाशी कर सकती है। और इस बुद्धि को कंट्रोल रखने का सिर्फ और सिर्फ सत्संग और ये कथाएं ही माध्यम है। जब जब ये कथा करोगे तो आपको याद आएगी कि बुद्धि कहाँ जाके खराब हो सकती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।